In this video class, we'll discuss the most common questions from chapter 5, continuity and differentiability, which are generally asked in the various exams. So x minus a whole square plus y minus b whole square equal to c square. And we have to prove that 1 plus dy by dx whole square whole power 3 by 2 upon d2y by dx square is इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ए और बी से इंडिपेंडेंट है। अब इसके लिए हमें पहले एक दो डेरिवेटिव निकालना है, एक फर्स्ट डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स और सेकेंड डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और इसमें पुट करना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको एक्स के रिस्पेक्ट में। अब एक्स माइनस ए होल स्क्वायर का हो जाएगा 2x माइनस ए, और एक्स माइनस ए का 1 माइनस 0 है 1 होगा। वाई माइनस बी होल स्क्वायर का वाई माइनस बी के रिस्पेक्ट में 2y माइनस बी, बट डी वाई बाई डी एक्स इंटू में, और सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स हमें मिलेगा शिफ्टिंग करने पर -2 ब्रैकेट एक्स माइनस ए अपॉन 2 वाई माइनस बी, एंड कैंसिल कर देंगे 2 से 2, सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी। दिस इज़ फर्स्ट डेरिवेटिव, बट इसमें हमें सेकेंड डेरिवेटिव भी रिक्वायर्ड है, तो हमें इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो अगला डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मानेंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के लिए अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें हमें डिवाइड फार्मूला यूज़ करना है। तो जो माइनस साइन है इसको हम एज इट इज़ बाहर रखेंगे, और ब्रैकेट के अंदर हम इसमें डिवाइड फार्मूला यूज़ करेंगे। वाई माइनस बी कॉन्स्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ए दैट इज़ 1, एक्स माइनस ए कॉन्स्टेंट वाई माइनस बी का डी वाई बाई डी एक्स होगा ओनली, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर वाई माइनस बी का स्क्वायर। अब इसमें हमें एक वैल्यू इक्वेट करनी है, y माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, और जो आपको डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है इसकी वैल्यू ऊपर से हम यहाँ इक्वेट करेंगे। थोड़ा मैं शिफ्ट कर देता हूँ इसको। नाउ यू कैन सी कि हमें यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या रखना है, माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी ऊपर से, और फिर इसको एलसीएम ले लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मिडिल में, तो माइनस माइनस प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर एलसीएम लेने पर। अच्छा, इसको एक बार और लिख लेते हैं। अब एलसीएम ले लेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में, तो y माइनस बी होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन एलसीएम y माइनस बी है लेकिन स्क्वायर भी है नीचे, तो y माइनस बी होल क्यूब हो जाएगा। अब इसकी जगह हम सी स्क्वायर रख देंगे, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर सी स्क्वायर के इक्वल है, तो यहाँ सी स्क्वायर रख देंगे न्यूमरेटर में। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई, माइनस सी स्क्वायर बाय वाई माइनस बी होल क्यूब। अब हम जो भी एक्सप्रेशन हमें दिया था उसमें वैल्यू पुट करेंगे दोनों डेरिवेटिव की। तो पहले 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रख दी, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर वाई माइनस बी होल स्क्वायर, और नीचे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख दी हमने, और एलसीएम ले लेंगे ऊपर। तो ऊपर हो जाएगा वाई माइनस बी होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल स्क्वायर, और नीचे माइनस सी स्क्वायर बाय वाई माइनस बी होल क्यूब। अब अगेन हमें एक्स माइनस ए होल स्क्वायर वाई माइनस बी होल स्क्वायर की जगह सी स्क्वायर रख देना है, और ऊपर पावर 3/2 है तो ब्रैकेट ओपन करके सभी की पावर में 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और डिनोमिनेटर एज इट इज़ लिख देंगे। अब ये फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन है, तो नीचे वाला उलट जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, और ये पावर कैंसिल होने पर सी क्यूब बचेगा, और नीचे वाई माइनस बी होल क्यूब बचेगा, वाई माइनस बी होल क्यूब इनटू ये वैल्यू उलट जाएगी वाई माइनस बी होल क्यूब अपॉन माइनस सी स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया, माइनस सी बचा, और ये प्रूव होता है कि ये ए और बी से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि सी आ रहा है। यही प्रूव करना था कि ए और बी से इंडिपेंडेंट वैल्यू हमें मिलेगी। इस क्वेश्चन में हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि गिवन फंक्शन 2 पर कंटिन्यूस है। इस फंक्शन को हमें रीराइट करना है
एक बार आप मॉड x माइनस टू के प्लेस पर नेगेटिव x माइनस टू रखेंगे फॉर x लेस देन टू, और एक बार x माइनस टू पॉजिटिव रखेंगे फॉर x ग्रेटर देन टू। तो ये हमने फंक्शन को रीराइट कर लिया। फर्स्ट वाले में हमने डिनोमिनेटर में माइनस एक्स माइनस टू लिखा है, जिससे माइनस वन प्लस ए हो गया। मिडिल में ए प्लस बी दिया है फॉर एक्स इक्वल टू टू, और थर्ड वाले में मॉड के प्लेस पे हम पॉजिटिव एक्स माइनस टू रखेंगे प्लस बी, तो ये वन प्लस बी हो जाएगा आफ्टर कैंसलिंग। तो वन प्लस ए प्लस बी और तीसरा वन प्लस बी, तीन फंक्शन हो गए। अब आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए फर्स्ट वाला फंक्शन यूज़ करना है। तो LHL निकालेंगे पहले, लिमिट एक्स टेंस टू टू नेगेटिव एफ एक्स, और उसमें डायरेक्ट माइनस वन प्लस ए रख देंगे बिकॉज ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं कांस्टेंट टर्म में। और RHL के लिए एक्स टेंस टू टू पॉजिटिव में हम थर्ड वाला वन प्लस बी रख देंगे, और टू पर फंक्शन दे रखा है ए प्लस बी। अब ये कंटिन्यूस है तो तीनों को इक्वेट करेंगे, माइनस वन प्लस ए प्लस बी इक्वल टू वन प्लस बी, और इससे हमें ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करने से बी की वैल्यू मिलेगी ए से कैंसिल, बी इज इक्वल टू माइनस वन, और सेकेंड और थर्ड को इक्वेट करने पर ए की वैल्यू मिल जाएगी, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ए इज इक्वल टू वन। इस क्वेश्चन में y इज इक्वल टू ई टू द पावर ए कॉस इनवर्स एक्स गिवन है, और हमें प्रूव करना है इसमें वन माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर वाई टू माइनस टू एक्स वाई वन माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू ज़ीरो। y1 से मतलब है यहाँ dy बाई डी एक्स, और y2 यानी डी टू वाई बाई डी एक्स। y1 निकालेंगे dy बाई डी एक्स, ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स होता है, तो ई टू द पावर ए कॉस इनवर्स एक्स का ई टू द पावर ए कॉस इनवर्स एक्स होगा। लेकिन ए कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव भी इनटू में आएगा, ए कांस्टेंट है, कॉस इनवर्स एक्स का होता है माइनस वन बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे तो माइनस ए आगे आ जाएगा, ई टू द पावर ए कॉस इनवर्स एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप ऊपर देख रहे हैं ई टू द पावर ए कॉस इनवर्स एक्स वाई के इक्वल है, तो हम यहाँ वाई इक्वेट कर देंगे। और अगला डेरिवेटिव निकालने के लिए हम पहले इसको शिफ्ट करेंगे। जब भी जो फर्स्ट डेरिवेटिव पी बाई क्यू के फॉर्म में आता है तो हमें इसको शिफ्ट करना होता है अगला डेरिवेटिव निकालने के लिए, इससे ईजी होता है। तो y1 के इंटू में चला जाएगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल में माइनस ए वाई। अब फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे प्रोडक्ट रूल से, y1 कांस्टेंट रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का वन बाई टू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस टू एक्स प्लस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट y1 का y2 इज इक्वल टू माइनस ए कॉन्स्टेंट y का हो जाएगा y1, टू से टू कैंसिल। अब हम रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर से सभी तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y1 यहाँ हट जाएगा, माइनस टू एक्स वाई वन बचेगा यहाँ पे, इधर एक रूट पहले से तो रूट रूट कैंसिल हो गया, वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस ए वाई वन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब एक वैल्यू इक्वेट करनी है हमें, यहाँ से y1 रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ए वाई। यहाँ आप माइनस ए वाई रख देंगे, माइनस ए तो है ही ब्रैकेट में माइनस ए वाई, और ये जो लेफ्ट साइड है एज इट इज़ लिख देंगे। तो वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस टू एक्स वाई वन, और ये ए स्क्वायर वाई इधर आ जाएगा, ए माइनस ए स्क्वायर वाई हो जाएगा।